हेलो एवरीबॉडी। रिसेंटली हमने कुछ वीडियोस में ये डिस्कस किया था कि बहुत जल्द रशिया और इजराइल के रिलेशंस खराब होने वाले हैं और देखो ऐसा ही हो रहा है क्योंकि आज इजराइल बस कभी भी ईरान पर अटैक करने वाला है। लेकिन इसी बीच पुतिन एक तरीके से ढाल बन के ईरान के लिए खड़े हो गए हैं और ऐसा ही स्टेटमेंट सामने देखने को मिला है दैट डोंट यू डेयर टू अटैक ईरान पर अटैक करने की कोशिश मत करना। तो देखो ये एक तरीके से डायरेक्ट वार्निंग है इजराइल को और ये सब हुआ है जब रिसेंटली अभी रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन मिले हैं ईरान के प्रेसिडेंट पेजेस्कियां से। और देखो इस पर ना बहुत सी ऐसी बातें सामने आई है जिससे इजराइल काफी टेंशन में है। तो आइए इस लेक्चर में हम डिस्कस करने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं इन सारे डेवलपमेंट को और क्या इस धमकी के बावजूद इजराइल अटैक करेगा ईरान को। सो मेनी थिंग्स टू नो हियर, बट बिफोर स्टार्टिंग दिस लेक्चर I welcome you to Srirams IS, an institute serving the nation since 1985. And if you have not subscribed this channel so far, do subscribe and press the bell icon for more update regarding world affairs. और दोस्तों हम काफी अच्छी क्वालिटीज के बेटर क्वालिटीज के लिए आपके लिए लेक्चर्स लेकर आ रहे हैं वर्ल्ड अफेयर से। तो यहाँ पर आपको बहुत कुछ सीखने के लिए है। हम यहाँ पे कंटिन्यूसली ये प्रयास कर रहे हैं कि जो कुछ भी अपडेट्स ऑल ओवर वर्ल्ड में चल रही हैं इसका जानकारी आप तक पहुंचे। यू शुड बिकम अ नॉलेजेबल पर्सन और यही श्रीराम्स आईएएस का कहीं ना कहीं मोटिव है। तो इसलिए आपको जुड़ना चाहिए हमारे इस परिवार के साथ। तो आप जल्द से जल्द सब्सक्राइब करिए अगर आप अभी तक नहीं करे हैं। दोस्तों पिछले एक महीने से हमने कई सारे लेक्चर्स में ईरान और इजराइल के कन्फ्लिक्ट पर चर्चा किया, इनके इर्द गिर्द कई सारे जियोपॉलिटिकल चेंजेस पर बात की। लेकिन इन सभी बातों में अगर हम सबसे इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट की बात करें तो वो है रशिया का कंटिन्यूअस क्लोज आना ईरान के तरफ, क्योंकि इससे मिडिल ईस्ट में कई बड़े चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। हमें ये कंटिन्यूसली देखने को मिलता है कि अगर एक बड़े पावर का सपोर्ट किसी कंट्री को हो, खास करके फॉर एग्जांपल हम बात कर सकते हैं यूएसए और इजराइल की, क्योंकि आज हम जानते हैं कि 1960s के बाद से अब तक मिडिल ईस्ट में इजराइल का दबदबा बना रहा है और इसका एक बहुत बड़ा रीज़न है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और अब कुछ ऐसा ही हमें ईरान के साथ भी देखने को मिल सकता है क्योंकि रशिया का एक ओपन सपोर्ट देखने को मिल रहा है ईरान के प्रति। आप सोचोगे कि यूएसए और रशिया को जब हम कंपेयर करते हैं तो आज यूएसए एक इकोनॉमिक जायंट है, इसके साथ मिलिटरीली भी काफ़ी पावरफुल है। लेकिन क्या यही सेम चीज़ रशिया के साथ भी है? देखो आज रशिया का जो इकोनॉमी है वो बहुत तेजी से गिर रहा है, आज वीक पड़ता जा रहा है रशिया इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव पे। इसका एक बहुत बड़ा रीज़न है रशिया यूक्रेन वॉर, क्योंकि अगर एक कंट्री कंटिन्यूअसली वॉर में इन्वॉल्व रहेगी और उसकी इकोनॉमी कितनी ही बड़ी क्यों ना हो तो वो बहुत ही तेजी से गिरती है। और यही हमें देखने को मिल रहा है स्पेसिफिकली रशिया के साथ भी आज। तो यहां पर रशिया क्या कर रहा है? देखो रशिया का यहां पर टारगेट है ईरान के पास जो ड्रोन है, ईरान के पास जो मिसाइल्स है वो भी काफी सस्ते रेट में उन्हें मिल जाता है वहां से। तो इस तरह का सपोर्ट, क्योंकि देखो इंटरनेशनल रिलेशन में जब हम बात करते हैं तो कोई किसी का परमानेंट यहां पर फ्रेंड और परमानेंट एनिमी नहीं होता है, यहां पर मायने रखता है अपना खुद का इंटरेस्ट। और यही यूएसए के साथ भी है विद रिस्पेक्ट टू इजराइल और सेम यहां रशिया के साथ भी है विद रिस्पेक्ट टू ईरान। और कुछ हमें यहां पर वैसा सेम देखने को मिल रहा है। आप सोचो कि रशिया के ऊपर तो काफी सारा सैंक्शन है, रशिया के ऊपर तो काफी सारे प्रतिबंध लगे हुए हैं, इस केस में क्या वैसा सेम सपोर्ट प्रोवाइड कर पाएगा वो ईरान को? लेकिन मैं आपको एक चीज कहता हूं, एक बहुत बड़ा यहां पर पर्सपेक्टिव बताता हूं और वो है यहां पर इन दोनों के साथ चाइना का आना, क्योंकि हम चाइना को यहां से दूर नहीं रख सकते हैं। चाइना यहां पर जरूर आएगा और अगर चाइना आता है तो वो भी कमी पूरा हो जाएगा, क्योंकि चाइना अपने आप में आज एक पावर हाउस है, चाहे बात आप इकोनॉमी की करो या फिर मिलिटरीली करो। तो चाइना यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पावरफुल प्लेयर है, राइट? और इन तीनों का एक साथ आना मिडिल ईस्ट में इस पूरे समीकरण को एक नया दिशा दिला सकता है। और दोस्तों कुछ ऐसा ही हुआ है कि रिसेंटली रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन और ईरान के प्रेसिडेंट पेजेस्कियां एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग किए और मीटिंग हुआ अश्गाबाद सेंट्रल एशिया में। और इस मीटिंग में एक्चुअली रशिया ने ओपनली पूरी दुनिया के सामने ये कहा कि ईरान पर अटैक गलती से मत कर देना। तो यहां एक तरीके से वार्निंग दी गई है रशिया के तरफ से इजराइल को। और देखो इस मीटिंग में कहा गया है कि एक नया वर्ल्ड ऑर्डर क्रिएट किया जाएगा, एक नया वर्ल्ड ऑर्डर बनाने की बात की गई है। इट्स द टाइम टू क्रिएट अ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर फॉर रशियन एलाइज।
नाउ यहाँ एक नया वर्ल्ड ऑर्डर क्रिएट करने की बात तो की गई है। आपके मन में क्वेश्चन जरूर आएगा कि अच्छा यहाँ पर कौन कौन सी कंट्री है जो ज्वाइन करेंगी इस नए वर्ल्ड ऑर्डर को, और क्या यहाँ पर इंडिया भी ज्वाइन कर सकता है। तो देखो, इंडिया के तरफ तो यहाँ पर स्टांस एकदम क्लियर है। हम ना पूरी तरीके से रशिया के तरफ चले जाते हैं, ना हम पूरी तरीके से वेस्ट की तरफ मतलब यूएसए की तरफ चले जाते हैं। देखो, हमारा स्टांस काफी न्यूट्रल रहता है इन सारे मामलों में। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर इंडिया ज्वाइन करेगा इस नए वर्ल्ड ऑर्डर को। अगर ऐसा क्रिएट किया जा रहा है तो डेफिनेटली यहाँ पर बात किया जा रहा है 4 कंट्रीज के बारे में। एक तरफ तो रशिया है, फिर ईरान है, फिर आपका नॉर्थ कोरिया है, एंड देन वी हैव चाइना आल्सो। तो ये 4 कंट्री मिलकर एक नए वर्ल्ड ऑर्डर को क्रिएट करने की यहां पर बात कर रही है। और देखो, खास करके आज ना एक तरीके से ईरान को इसका काफी बड़ा एडवांटेज देखने को मिल सकता है। इवन आज जब हम देखते हैं नॉर्थ कोरिया एंड स्पेसिफिकली रशिया के बीच में, तो यहां पर एक डिफेंस डील ऑलरेडी हो रखा है इनके बीच। काफी सारे आज के वक्त में जो नॉर्थ कोरियन सोल्जर है वो यूक्रेन में जाके लड़ रहे हैं। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है तो कि ये 4 लोग मिलकर ना, ये 4 कंट्री मिलकर बेसिकली एक नया सिस्टम बना ले, और इन फ्यूचर ऐसा कुछ हो जाए कि अगर मान लो थोड़ी देर के लिए कि अगर इनमें से किसी एक कंट्री पर अटैक किया जाता है तो वो माना जाएगा सारे कंट्री पर अटैक किया गया है। तो इन फ्यूचर इस तरह की चीजें सामने बिल्कुल आ सकती हैं। तो देखो, इन सारे डेवलपमेंट्स की वजह से इन फ्यूचर आपको कई सारे बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं मिडिल ईस्ट में। खास करके ऐसा हो सकता है कि देखो, अगर ईरान को यहां पर बहुत ज्यादा बैकिंग प्रोवाइड किया जा रहा है इन सारी कंट्रीज की तरफ से, हो सकता है यहां पर काफी सारे आर्म्स भी प्रोवाइड करे जा रहे हो। तो इससे होगा क्या कि एक तरीके से बैलेंस ऑफ पावर हो जाएगा, क्योंकि एक तरफ में ऑलरेडी इजराइल काफी पावरफुल है, उधर यूएसए का भी बैकअप है। अब अगर ईरान भी इधर से बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाता है इस केस में, तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा डीस्केलेशन। तो इसकी भी बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है। एंड इवन यहां पर ऐसा कहा जा रहा है कि रशिया का जो पर्सपेक्टिव यही है कि आज के वक्त में हम ईरान को अगर प्रोवाइड करें तो इससे यह होगा कि कहीं ना कहीं मिडिल ईस्ट में एक तरह का बैलेंस ऑफ पावर बनेगा, और इससे ये जो वॉर जो आज के वक्त में फैल रहा है काफी तेजी से, ये कहीं ना कहीं कम हो सकता है यहां पर। एंड इवन ईरान के एम्बेसडर जो इंडिया में है, इराज इलाही, इन्होंने कहा है कि इंडिया कैन बी मोर एक्टिव, कन्विंस इजराइल टू सीज फायर, बेसिकली डीस्केलेशन। तो इस तरह की बातें यहां पर की गई हैं ईरान के एम्बेसडर के द्वारा कि इंडिया यहां पर एक प्रोएक्टिव रोल प्ले कर सकता है। इंडिया को करना चाहिए कि वहां पर इजराइल को वो बात करे, समझाए, और यहां पर एक तरीके से सीज फायर की बात करे, डीस्केलेट करे चीजों को। तो ओवरऑल देखो, इन फ्यूचर अभी इस टॉपिक से कई सारे और भी डेवलपमेंट्स आएंगे, और जिस तरीके से डेवलपमेंट आएंगे विल डेफिनेटली कम अप विद न्यू वीडियोस फॉर यू, अपडेटेड वीडियोस, एंड फॉर दैट यू नीड टू सब्सक्राइब श्रीराम्स IAS। एंड एट लास्ट, मे गॉड ब्लेस यू ऑल।